देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम के सभागार में एक बैठक की। ये बैठक केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट को लेकर आयोजित की गई थी। बता दें कि बैठक में जीएसटी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस पूरे मामले पर व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के नाम पर सरकार ने व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट कराने की बात की है, जो एक तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न है। दूसरी तरफ उनका कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन खरीदारी की वजह से पहले ही व्यापारियों को व्यापार में नुकसान झेलना पड़ा है और अब चोरी के मामले भी एकाएक बढ़ने लगे हैं। व्यापारियों ने मंडी परिसर में हो रही चोरियों को लेकर पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में चोर लगातार सेंधमारी कर रहे हैं और पुलिस गश्ती के नाम पर रात्रि गश्ती नहीं कर पा रही है। वहीं देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के केंद्रीय अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में लगाए गए जीएसटी को लेकर शीघ्र प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की बात की गई है। व्यापार जो करते हैं लोग बाग, वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। 2 साल 3 साल लॉकडाउन रही, कारोबार बंद हो गए और उस पर बिक्री कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रही है उससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब ये कह रहे साहब पहले बिक्री आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख की होगी, वो स्वाभाविक है बिक्री कम होगी। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिक्री कम क्यों हो रही है, इसके कारण ढूंढने चाहिए, विभागों को भी ढूंढने चाहिए, सरकार को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन आम व्यापारी आज त्रस्त है, उनको सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज मीटिंग के माध्यम से भी उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की है। हम जल्दी ही जीएसटी के अफसरों को मिलकर इसका कड़ा विरोध जताएंगे। दूसरी ओर आप देख रहे हैं नगर के अंदर इतनी चोरियां हो रही है। अभी ट्रांसपोर्ट यातायात नगर में हमारे व्यापार मंडल के हरजीत चड्डा जी, इनकी दुकान में 2 दिन लगातार चोरी हुई। उधर और भी 12 ही ट्रांसपोर्ट थी और जगह कई जगह चोरी हुई। हमने एसपी सिटी से लेकर एसएसपी तक को इसको संज्ञान में लाने की कोशिश की। ये रात में कहीं पुलिस गश्त में नहीं दिखती है। मैं चाहता हूँ कि गश्त बढ़नी चाहिए। तीसरा, मैंने ये कहा कि आज शहर की जो व्यवस्था हो रही है वो बिल्कुल चरमरा गई है। न लॉ एंड ऑर्डर रह गया है, न पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि व्यापारियों में बड़ा रोष है, क्योंकि व्यापारिक नगर है, यहाँ पर हर आदमी यहाँ व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि व्यापार मंडल बहुत शीघ्र ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में और डीजीपी पुलिस के संज्ञान में और जीएसटी के जितने भी हमारे अधिकारी उनके संज्ञान में लाएंगे। अगर जीएसटी हमें परेशान करेगी तो हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। हम जीएसटी देना बंद कर देंगे। जो सरकार को जीएसटी दी उसको नहीं देंगे, क्योंकि व्यापारियों को चोर समझना ये बंद करें। व्यापार हम ईमानदारी से कर रहे हैं और हमें सरकार की तरफ से भी बड़ी आशा है कि वो हमारे नियमों को माने और उत्पीड़न व्यापारियों का नहीं करना चाहिए। हम कहना चाहते हैं आम जनता की जो जेब में कहेंगे नाका डलना, उसको लेके देखिए जीएसटी से दोनों को परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, उपभोक्ता भी परेशान है। अभी सुविधा शुल्क लग रहा है रेस्टोरेंट में, लोग लड़ते हैं कारोबारियों से, साहब आप हमसे टैक्स ले रहे हो, सुविधा शुल्क ले रहे हो और आप हमसे टैक्स ले रहे हो, आज रोटी में इसमें टैक्स लग रहा है। हमारा उपभोक्ताओं से भी लड़ाई होती है इस बारे में। हम पर टैक्स पड़ रहा है, दूसरी तरफ उपभोक्ता परेशान है। यहाँ उपभोक्ता भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल के कमरों में तक टैक्स लगा दिया जाए। आज टैक्स लगा दिया, अस्पताल में टैक्स लगा दिया है। आपका ये जीएसटी कहाँ लगा, स्कूल की किताबों में लग गया है और आपका सुविधा शुल्क के नाम पर छोटे छोटे जो धर्मशाले इनमें भी लगाया जा रहा है। तो हम इनका कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पर जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अफसरशाही सरकार को गुमराह कर रही है। प्रतिनिधि मंडल आपके जाएगा? हम बिल्कुल शीघ्र जाएगा। हम मुख्यमंत्री से भी इस बारे में हम शीघ्र टाइम ले रहे हैं। हम बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी से, हम टाइम लेंगे, बात करेंगे उनसे हम।